एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। सो फ्रेंड्स, मार्केट में मूवमेंट कैसा भी हो, अपसाइड हो, डाउन साइड में हो, चाहे मार्केट साइडवेज हो, पर सिर्फ एकमात्र ऐसा चैनल मार्केट सीखो जो हर एक लेवल्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करता है। और देखिए, आपने मेरे पास कमेंट्स भी आई थी काफ़ी मेंबर्स की कि मैम आप 2-3 दिन से हमें कोई स्टॉप लॉस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जब ज़रूरत ही नहीं है हमें स्टॉप लॉस की, तो मैं आपको क्यों प्रोवाइड करूँ? आपको टारगेट्स मिल रहे हैं या नहीं, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और फोकस हमारा इसी पर होना चाहिए कि हमने मार्केट से चाहे 10 पॉइंट निकाले हो, 50 पॉइंट निकाले हो, 60 पॉइंट, मार्केट चौपी है, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट में वन साइड मूवमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप मार्केट से पॉइंट निकाल पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो चैनल के साथ, तो आप डेली सिर्फ प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं। और ऐसा ही नहीं फ्रेंड्स, आप स्टडी का लेवल देखिए, ऑलमोस्ट आपको फंड डबल तो सभी में मिलता है, कभी कभी ट्रिपल 4x 5x तक भी आपको फंड मिले हैं। और सिर्फ बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या निफ्टी की स्टडी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड नहीं की जाती, इस पर स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली फॉर पेपर ट्रेड और लर्निंग पर्पस। कोई पेड सर्विस नहीं, कोई टिप्स नहीं, सब कुछ फ्री मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी देकर उसे भुला दिया जाता है, स्टडी देने के बाद भी हर एक पॉइंट पर कि कहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कहाँ तक हमारे टारगेट्स मिल सकते हैं, क्या हमें स्टडी को होल्ड रखना है या एग्जिट करना है, चाहे स्टडी डाउन चली जाए, हमें टारगेट्स मिल जाए उसके बाद भी होल्ड रखना है, बड़े पॉइंट्स मिलने तक, और कब तक। और क्या कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा मेंटर है जिस टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़े हैं या जिस भी चैनल के साथ जुड़े हैं, तो हर वो स्टडी जो उनके द्वारा पोस्ट की जाती है उसमें वो खुद एंट्री बनाते हैं? क्या वो अपने स्क्रीनशॉट कभी आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने एंट्री बनाई है? बट एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हर वो स्टडी जो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की जाती है उसमें एंट्री कब ली जाती है ये भी मैं आपको अपडेट करती हूँ, साथ ही कब एग्जिट मैं खुद कर रही हूँ, कब तक आप और कर सकते हैं, मैंने करा है या नहीं, मैंने होल्ड किया है नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं। कल के लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, ऑप्शन चेन का डाटा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार हम देखते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और उस पर कौन कौन सी स्टडी प्रोवाइड की थी। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, इस पर आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी कमेंट्स आई है। तो मैं नेक्स्ट वीक से ये पूरी कोशिश करूँगी कि 1 या 2 स्टॉक्स आपको अपने वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उससे भी बेनिफिट्स बना पाएँ। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सो एक बार टेलीग्राम चैनल विजिट करते हैं, उसके बाद सारी डिटेल्स हम देखेंगे। और मैं हमेशा ओपन चैलेंज आपको देती हूँ कि जो लेवल्स मैं आपको बताती हूँ ना, प्रीवियस वीडियो ओपन करके देखिए कि जो लेवल्स मैंने दिए मार्केट ने फॉलो किए हैं या नहीं। और ऐसी काफ़ी कमेंट्स आई है मेरे पास कि जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए उनके अकॉर्डिंग आप खुद अपनी स्टडी अब क्रिएट करने लगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप किसके थ्रू हेल्प हो रही है। टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लिया हमने। उसके बाद देखिए, डेली मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल देती हूँ, बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स के लेवल देती हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ये। उसके बाद में निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, दोनों का ही। उसके बाद देखिए, कभी कभी फास्ट मूवमेंट आ रहा है 2-3 दिन से, तब मैं आपके साथ यही कोशिश करती हूँ कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, बट मैं ऑर्डर को प्लेस करती हूँ, उसके साथ ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके दे रही हूँ। देखिए, मैंने 250 के पे ऑर्डर लगाया है, 254.75 पे स्टडी रनिंग कर रही है। और इसके बाद मैंने आपको इसमें डाला था कि 240 से 250 के बीच में आप इसे बाय कर लीजिए, क्योंकि एक लोट को मैंने खुद यहाँ पर एवरेज भी किया था। उसके बाद बजाज फाइनेंस, जो हमने कल ही तो होल्ड की थी, कल ही ली थी फ्रेंड्स, और इसमें आज हमें फंड डबल ओपन ही देखिए, ये हमारे प्रॉफिटेबल हुई है। ओपन जब से हुई है ना, हमें ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ का प्रॉफिट देना इसने स्टार्ट किया। सिर्फ मैंने आपको ट्रेल करने को बोला, उसके बाद यहाँ से बोल दिया था जब 10 रुपये की इसने हाई लगाई थी, 10 साढ़े 10 की समथिंग, तो क्या आप अपनी बुकिंग करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अच्छे खासे बेनिफिट में हो गए थे। उसके बाद देखिए, एवरेज करने को कब बोला मैंने स्टडी को आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एवरेज करने को नहीं बोला, क्योंकि काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे आपने खुद देखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मेंबर्स ने मेरे पास कमेंट की होगी कि कितने भी डाउन में चले जाए कोई नहीं कहता कि एवरेज में है, और उसके बाद मैसेज डाल दिया जाता है कि इतने लेवल से इतने लेवल तक पहुंच गई। बट मैंने आपको 197 के समथिंग अगेन बोला, क्योंकि हमने 250 पर बाय किया था। 50 पॉइंट का यदि मैं स्टॉप लॉस देती आपको तो क्यों नहीं दिया, अब आपको रीज़न समझ में आ चुका होगा
कि ज़्यादा हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते ही नहीं है, मैक्सिमम 30 पॉइंट्स होता है बैंक निफ्टी में या 35 पॉइंट, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें हमारे टारगेट्स नहीं मिलते। और अगेन हमारी स्टडी उसी लेवल पे गई है। सो मैंने आपसे कहा कि एवरेज कीजिए से 197 पर, और इसके बाद ये 188 के समथिंग भी गई है। और बोला मैंने आपको कि फियर मत करो, 3 मिनट बाद देखो अगेन अपडेट डाला, क्योंकि अप एंड डाउन इसमें चल रहे थे। 197 पर यदि आपने एवरेज भी किया होगा, उसके बाद ये 188 पर गई, तो आपको लगा होगा कि मैडम ने हमें गलत स्टडी दे दी, पर आपने एंड ऑफ द टाइम देखा होगा कि मैंने गलत स्टडी आपको नहीं दी है, आप प्रॉफिट में ही हो, क्योंकि मैंने खुद इस स्टडी में एंट्री ली है और खुद इसको होल्ड किया है। टारगेट्स देखिए, मैंने टारगेट्स दिए, क्योंकि आज चौपी था मार्केट, नहीं मिलते हैं तो कहाँ पर आपको एग्जिट करने हैं, ये चीज़ भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँगी, नहीं मिला तो अपनी पोस्ट को डिलीट कर दूँगी, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। सो देखिए, बैंक निफ्टी में मेरे पास में 3 लॉट हैं। सो यहाँ पर एक डबल ऑर्डर मुझसे लग गया था, मेरा खुद का एवरेज यहाँ पर 220 था, होल्ड किया है मैंने, आपके साथ शेयर किया। 247 260 की हाई लगाई, यदि किसी ने इसको एवरेज नहीं भी किया होगा तब भी वो बेनिफिट में है। और 9:52 टाइमिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको मैसेज डाला कि ट्रेल, उसके बाद ये डाउनवर्ड गई 235 237 और अगेन 260 गई, और यहाँ से ऐसा लगा कि शायद अब ये ऊपर नहीं जाएगी 3 से 4 मिनट के बाद, इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाला कि सेफ ट्रेडर कैन बी एग्जिट। देखिए, कोई भी ट्रेडर, कोई भी लर्नर यहाँ पर बिल्कुल भी लॉस में नहीं रहा। क्यों नहीं दिया स्टॉप लॉस, शायद अब आप इस बात को समझ चुके होंगे। ऐसा मैं कभी कभी करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ, बट 3 दिन से कंटिन्यूसली कर रही हूँ, तब आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारी बजाज फाइनेंस की हमने 845 के समथिंग सी बाई की थी, उसके देखिए डबल फंड हमें मिल चुका है। 16.65 के समथिंग इसने हाई लगाए, पूरा फंड डबल हो चुका है सिर्फ एक दिन की होल्डिंग पे। उसके बाद मैंने अगेन एक और स्टडी ली, जिसको मेरा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। एक्चुअली ये इतना फास्ट मूवमेंट था कि मैं इसे 6.25 के समथिंग हम इसे बाय करना चाहते थे, बट मैं इसे लिखने में रह गई, तो ना आपको लिखकर पोस्ट कर पाई, ना खुद इसको एग्जीक्यूट कर पाई, इसलिए मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया। इसे 7 पर हमने बाय किया, टारगेट्स हमने रखे थे 8 9 10, बट उसके बाद में मार्केट डाउन चला गया, तो ये स्टडी भी डाउन चली गई। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मैसेज डाला कि देखिए, अभी तक हमारे भले ही कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, बट इस स्टडी में मैंने इसलिए डाला कि यदि किसी को रिस्की है, कोई ट्रेडर किसी को लगता है कि मुझे एग्जिट करना चाहिए, तो वो पहले ही एग्जिट कर सकता है, क्योंकि 6 के अराउंड ये चल रही थी। इसलिए मैंने आपको कन्फर्मेशन दे दी यहाँ पर कि मे बी ऐसे इसमें हिट हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, सी को मैंने अगेन बोला आपको कि जो सी हमने मॉर्निंग में बाय की थी 250 पर, उसे अगेन आप बाय कीजिए 230 पर। 245 की इसने हाई लगाए और बहुत रिस्की थी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मेरे अपडेट का वेट मत कीजिए, आपको जितने भी पॉइंट मार्केट से मिल रहे हैं उसको लीजिए और मार्केट से एग्जिट आप कर सकते हैं, यानी एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रखना चाहिए। उसके बाद एसएल की बात होती है, तो मैंने एसएल अब आपको पॉइंट में नहीं दिया, चार्ट में दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट था, जिसे आप चौपी मार्केट कह सकते हैं। अगेन 230 में आई। उसके बाद आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो बिल्कुल भी हमारी स्टडी डाउन नहीं गई है, कंटिन्यूसली 13 to 14 रनिंग करती रही। 16.65 की इसने हाई लगाई। उसके बाद जो हमने HDFC लाइफ की सी ली थी, उसमें देखिए 7.15 रहा, अगेन हुआ 7.10 के समथिंग रहा, यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मुझे जाना था बाहर और हम इसका ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने आपके साथ अपडेट डाला कि यदि किसी को एग्जिट करना है तो कर दीजिए। मैं खुद यहाँ पर एग्जिट इसको कर रही हूँ। बैंक निफ्टी में ऐसा पॉसिबल था कि एक सडनली मोमेंट आए, चाहे डाउनवर्ड साइड आए, अप साइड आए, तो आप इसे एग्जिट कर दीजिए। आया मोमेंट, काफ़ी देर बाद आया, पर सडनली आया। आपने देखा होगा जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो काफ़ी फास्ट थी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रेडी रहिए। जिन्होंने अगेन इसे 230 पर बाय किया होगा, 250 पर इसे एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि मैंने खुद भी इसे अगेन एग्जिट कर दिया। देखिए, मेरे पास अपनी एक फैमिली मेम्बर की कमेंट आई थी कि आप कॉल बहुत अच्छी देते हैं, बट अगर आप एसएल देंगी तो और भी अच्छा रहेगा। सो आपने जो भी कमेंट की है उसके लिए अगेन थैंक्स। बट देखिए, जब ज़रूरत होती है तो मैं आपको एसएल ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, पर कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि सिर्फ एसएल हंटिंग होता है, तो ऐसे में मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, मैं बिल्कुल, मेरे अंदर वही फीलिंग्स आती कि यदि मैं इस जगह खड़ी हूँ, मैं ट्रेड कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर उस स्टडी में एंट्री लेती हूँ जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तब सिर्फ एसएल हिट करके मार्केट निकल जाएगा। और अगर ऐसा होता है और हमें टारगेट उसके बाद मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो ही मैं आपको एसएल
प्रोवाइड नहीं करती हूँ, अदरवाइज एसएल में आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो थैंक यू, आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे तभी समझ में आता है कि मेरे जो मेंबर्स हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, क्या नीड है, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, मैं इन सब चीज़ों के कोई भी कॉल टिप्स में सेल नहीं करती हूँ, किसी भी कॉल को सेल नहीं करती हूँ। बाकी ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट होती है, ये चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है, कोई भी क्वेरी के लिए तो आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको एट द टाइम यदि आंसर नहीं मिलता है तो, क्योंकि आप जानते हैं कंटिन्यूसली मार्केट जितना भी टाइम ओपन रहता है मैं एक अपडेट देती हूँ, तो आप मार्केट टाइम में यदि मुझे मैसेज करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ। बट जैसे ही मैं मैसेज को आपके रीड करूँगी, मैं एज सुन एज आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए कि हमने मैसेज किया है, आपको आंसर नहीं मिला है। मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी जैसे ही मैं कमेंट को रीड करती हूँ। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेन और कल का मार्केट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कर लिया। सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को यदि कंटिन्यूसली वॉच करा तो आपने एक लेवल मार्क करिए, ऊपर से एक लाइन दिख रही है, सेम नीचे से भी ये लाइन, ये क्या बन गया है, एक बॉक्स। अब कल के लिए हमें क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मार्केट ओपनिंग देता है फ्लैट, यदि इसी रेंज में खुल जाए तो सबसे शानदार मूवमेंट के लिए आप रेडी रहिए। बिल्कुल इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि हमें बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेड मिलने वाली है। यदि यहीं पर ओपन होता है तो फिर हम इस रेंज को ब्रेक करने का वेट करेंगे, और वहाँ पर भी 5 से 7 मिनट यदि मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और फिर जिस भी साइड इसको ब्रेक करता है तो टारगेट्स के लिए हमें रहना है रेडी, चाहे नीचे की साइड में हो या अप साइड में। यदि एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूँगी। कब तक हमें वेट करना है, जब तक जो हमें 5 मिनट की कैंडल से, यदि एक कैंडल जो है इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है, आप नाम बिल्कुल भी लर्न मत कीजिए, आबरी नाम मीना सीना गीता एंटू मेंटू पिंटू कुछ भी बोल देंगे तो क्या कैंडल से मार्केट चेंज हो जाएगी, नाम से नहीं होगी ना। आप शेप लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि इसके लो को कैंडल ब्रेक करना स्टार्ट कर दी है तो मैं डाउनवर्ड साइड के लिए रेडी हो जाऊंगी। और फिर हमें यदि बड़ा गैप अप, तो फर्स्ट टारगेट तो यहीं तक में रहेगा, और यदि ह्यूज सेलिंग आती है तो फिर हमारा जो ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, जहाँ पर ये बॉक्स का लो है, यहाँ तक जा सकती है, बट हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल यहीं से करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है, क्योंकि और यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट और अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो मैं टारगेट्स आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ, घबराइए मत। बट यदि मैंने आपको ये चीज़ बता दी और यदि गैप डाउन ओपनिंग दे दी मार्केट ने, तो फिर हम किस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। तो जो फर्स्ट कैंडल जो बन रही है ना, इस टाइप की कैंडल बने, कैसी बन जाएगी, जैसे कुल्फ़ी आपने खाई हुई ना, कुल्फ़ी की तरह एक उल्टी कुल्फ़ी हो गई, इसको हैमर कैंडल भी कहते हैं, और एक ये सीधी कुल्फ़ी हो गई, ऐसे आप समझ लीजिए। सीधी कुल्फ़ी होगी तो कुल्फ़ी आपके मुंह में जाने वाली है, और उल्टी रही तो नीचे टपकने वाली है। तो जब टपकेगी तो सेलिंग होगी और आपके मुंह में जाएगी तो बाइंग होगी। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करने लगेगी तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, और जो हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे, जहां आज मार्केट ने ये बॉक्स जिस रेंज में रहा है वहां तक हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाए। गैप डाउन हुई तो यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे, जो बॉक्स की जो क्लोजिंग आई है। उसके बाद बताती हूँ मैं, अब टारगेट्स हमारे डाउनवर्ड साइड में यदि फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसा कि मैंने कहा इसी रेंज में हो जाए और टाइम स्पेंड करे, तो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको एक बार हिस्ट्री में ले जाके बताती हूँ, काफ़ी चीज़ें अब आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यदि आप मेरा वीडियो कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से अब अवेयर होने लगे होंगे। और बड़े टारगेट्स, क्योंकि आज दिन भर चौपी मार्केट रहा है ना, तो इसका बेनिफिट हमें एक्सपायरी में देखने को मिलेगा। बड़े मूवमेंट के लिए हम रेडी रहेंगे, यानी कि बड़ा मूवमेंट हमें कहाँ तक मिल सकता है, यदि अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 40,288, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 40,372 का। और उसके बाद यदि इसे निकालता है मार्केट तो फिर हम मार्केट में मान के चल सकते हैं अगेन जो हमारा टारगेट होगा 40,442 का। ये 3 टारगेट में अपसाइड में प्लान करी, और एक बड़ी सी कैंडल बनी तो 500 को टच करके आ सकती है। किस टाइप की, अभी आप समझ गए होंगे, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। जैसे ये कैंडल है, मतलब पूंछ उसकी वहाँ तक जाएगी और फिर वो सिकड़कर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, तो ये मतलब 500 को टच करके आ सकती है। ये टारगेट्स आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। डाउनवर्ड साइड में बताती हूँ, डाउनवर्ड साइड में बॉक्स ब्रेक होकर नीचे आना स्टार्ट होता है तो क्या क्या टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा जूम,
और फिर मैं आपको टारगेट्स बताऊंगी। टारगेट्स जरूर नोट कीजिए क्योंकि टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ स्ट्राइक प्राइस के टारगेट्स को मत देखा कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिलते हैं। यदि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट 100 पॉइंट चलेगी तो हमें 100 ही पॉइंट मिलेंगे, 110 पॉइंट भी हमें मिलते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, और ऐसा कुछ एग्जाम्पल मुझे मिलेगा, यदि कल ही मिल गया तो मैं आपके साथ वीडियो बना के उससे शेयर जरूर करूँगी। तो देखिए आप कहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट दीदी इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड मार्केट आना स्टार्ट करती है, तो फर्स्ट टारगेट अपना क्या हो जाएगा 39,722, ये टारगेट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,645 का, और अगेन यदि इसे भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो जो टारगेट्स हमारे सामने निकल के आएंगे 39,600 तक हम टारगेट्स ईजिली रख सकते हैं। थोड़ा अप एंड डाउन्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस मोमेंट के लिए हमें रहना है रेडी। सबसे पहले अभी ऑप्शन चेन का डाटा भी हम देखेंगे, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी, जब मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए। अभी निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। निफ्टी को ओपन कर लिया, इसको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो सेम देख लीजिए। आज मैंने आपको निफ्टी की कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की क्योंकि जब बैंक निफ्टी में ही हमें पॉइंट नहीं मिल रहे थे, बैंक निफ्टी में जबकि स्पेस था, निफ्टी में इतना स्पेस नहीं था। और यदि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये निफ्टी इसी रेंज के ऊपर टिका रहा तो बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड में अब देखने को मिल जाएगी, और ये जल्दी से थोड़ा सा जो डाउन ट्रिगर है खत्म हो जाए और अपसाइड में हमें अगेन मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब कंटिन्यूसली मंथली पूरा भागता जाएगा, नहीं, बीच में सेलिंग जरूर आएगी क्योंकि आज भी जो मार्केट था ये बिल्कुल सेलिंग एरिया के आसपास ही था। अभी यहाँ पर भी सेम बात करती थी, मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो ये यहाँ पर भी जो बॉक्स बन रहा है इसको ब्रेक करे और अपसाइड में निकले तो जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,200 का हो जाएगा। इसे ब्रेक करता है तो 320 का हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, और इसके बाद के यदि लेवल्स मिलने के चांस रहेंगे तो बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। डाउनवर्ड साइड की बात करते हैं तो डाउनवर्ड साइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं, यदि इसको ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आते हैं वो हो जाएंगे आपके 17,100, और सेकंड टारगेट निकल के आता है यहाँ पर 17,080 का। देखिए निफ्टी में थोड़े छोटे टारगेट्स, और ये ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट्स मिलेगा, यानी कि क्या मिल जाएगा 17,000 आपको 38 के टारगेट्स या 42 मार्क करके चलिए, 17,080 और 17,000 यहाँ पर हो जाएगा 17,042, ये टारगेट्स आपको निफ्टी में लर्न करने हैं। और तो बात ये यदि बड़ा ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गया तो जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्या हो सकता है यदि बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया ना 400 के समथिंग, 240 या 300 के समथिंग, तो फर्स्ट यहाँ पर भी वेट करना है कि ऐसी कैंडल बने। यदि ऐसी कैंडल नहीं बनती, हमें सेटअप नहीं मिलता है, तो हम जो हमारा फर्स्ट मॉर्निंग का जो सेटअप रहेगा उसको अवॉइड करेंगे, और जब नेक्स्ट सेटअप मिलेगा हमें आधे घंटे 1 घंटे बाद या 12 बजे के समथिंग भी, तो वो मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि देखिए ऐसे लेने से अच्छा है कि छोटे टारगेट्स ही हम बुक करें। तो फिर हम डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा 17,200 और सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,160 का। और यदि बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट, और जो नेक्स्ट जो कैंडल बनती है 5 मिनट की, इस टाइप की कैंडल बन के इसके हाई को ब्रेक करना स्टार्ट करती है, तो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यदि ह्यूज गैप डाउन में बात करें हम 17,000 के समथिंग और ऊपर निकलना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल ही हमारे लिए 17,000 हो जाएगा, और उसके बाद में 17,130 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए, फिर इसी रेंज में घूमती रहे, और फिर अपसाइड ब्रेकआउट दे तो फिर हम अपसाइड जाएंगे, और यदि इसे क्रॉस नहीं कर पाती, नीचे साइड आना स्टार्ट करती है, तो फिर हम सेल साइड यानी पुट साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा। निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है, तो कॉल साइड और पुट साइड की राइटिंग देखते हैं कि क्या पोजीशंस यहाँ पर निकल के आ रही। तो अभी जो सबसे ज़्यादा राइटिंग की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, वो है 17,200। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि यदि बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है और ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, तो फिर हम डाउनवर्ड साइड में यहाँ पर जा सकते हैं। और यदि नहीं होती है, हमें ऐसी कैंडल नहीं दिखती है ना, और अपसाइड का ही ट्रिगर हमें मिलता रहता है, तो फिर अभी हम इसको जब तक अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये फेक भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको नोटिस करके रखना है, क्योंकि मार्केट स्लो ऊपर जा रही है, बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। जैसे आज इसके अपोजिट हुआ था, छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी थी और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई थी, जिसका बेनिफिट हमने उठाया था, और हमने 60 पॉइंट के समथिंग वहाँ पर एक ही साथ कैप्चर कर लिए। तो उसके बाद अबाउट नहीं गई, हमारा 300 का टारगेट था, बट 260 गया। मैंने 260 पर आपको बोला एग्जिट कर लीजिए। सेकंड टाइम वापस 260 गया, मैंने 250 के समथिंग ये आपको बोल दिया था कि एग्जिट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो प्रॉपर एक एक अपडेट मैं आपको बताती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपका भी एक छोटा सा फर्ज है कि आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट्स अच्छी लगती है आपको, जितनी भी मेरी स्टडी अच्छी लगती है तो उनको आप लाइक कर सकते
सकते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ मैंने जितनी स्टडी आपको प्रोवाइड की एटलीस्ट आपको वो अच्छी तो लगी है। उसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने प्रोवाइड किया, तो प्लीज़ उस पर कॉल ना करें आप, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे पास कि मैं सबकी कॉल को पिक करके उनके आंसर करूँ, तो आप मैसेज कर दीजिए। यदि मैं मार्केट टाइम में तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता, उसके बाद भी आप जानते हैं काफ़ी सारे और भी काम रहते हैं, क्योंकि मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। जो लर्निंग ग्रुप है उनको पूरे लाइव सिखाती हूँ क्लासेस, तो यदि मैं क्लासेस के टाइम में बिजी रहती हूँ फिर भी बीच में यदि टाइम मिलता है तो मैं आंसर दे देती हूँ, नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिए कि मुझे आंसर नहीं मिला। एज सुन एज जैसे भी पॉसिबल होता है मैं आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ दिखा देगी, 17,300 पे। तो ये लेवल मैंने आपको बताया कि यहाँ से फिर सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। पुट साइड में आप देखेंगे तो पुट साइड में हैवी राइटिंग दिखाई है 17,100। तो डाउन साइड में मैंने क्या कहा है कि हैवी गैप डाउन ओपन हो गई तो 17,000 से अगेन ये नीचे जाकर गिर सकती है, क्योंकि 17,000 पर भी काफ़ी ज़्यादा भी पुट राइटिंग है। और जैसे ही यहाँ से गिरना स्टार्ट होगी ना 17,000 से, तो पुट वाले सारे पैनिक कंडीशन में आकर भागेंगे, तो एक बड़ी सी रैली हमें भी निफ्टी में भी देखने को मिल जाएगी। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया हमने, यहाँ पर भी डाटा देखेंगे तो यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा जो आपको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं वो पोजीशन आपको देखने को मिलेगी 40,000। इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि बहुत ह्यूज, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एकदम गैप अप ओपनिंग हो तो कॉल साइड मत भागिए, थोड़ा मार्केट को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, मार्केट को समझिए, उसके बाद ही हमें एंट्री लेना है। एकदम से कूदना नहीं है। देखो बिना स्विमिंग सीखे यदि आप पानी में कूदोगे तो तैरने के चांसेस तो बहुत कम है, डूबने के बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद राइटिंग देखने को मिलेगी 40,500 और 40,100 पे। तो यदि यहाँ से फिर अपसाइड यदि मार्केट निकलना एक बार स्टार्ट कर दिया ना, तो ये सारे कॉल राइटर्स जैसे अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो अभी मैंने आपको टारगेट्स आपके सामने बताएं, एक बड़ी सी कैंडल आपको 500 तक का मुंह दिखा सकती है और अगेन वो शॉर्ट हो सकती है। इस चीज़ को नोट कर लेना। अब एक बड़ी सी कैंडल बनी ना तो कितनी बार आपने देखा होगा 100-150 पॉइंट की एक कैंडल बनती है और वो वापस से छोटी हो जाती है, ग्रीन बनती है रेड में भी कन्वर्ट हो जाती है, रेड बनती है तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ से अवेयर आपको रहना पड़ेगा। और वहीं 40,000 ने कितना इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कि यहीं पर पुट राइटर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। जिस भी साइड ब्रेक हुआ ना उस साइड हमें बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि आज मार्केट कैसा रहा है, पूरा का पूरा साइडवेज। बाकी सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स आप जानते हैं, आप मेरे साथ जितने भी दिनों से जुड़े हैं आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि मैं किसी कॉल को सेल नहीं करती, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। शायद पेड सर्विस में भी आपको एक एक पॉइंट पर इतने अपडेट कोई भी प्रोवाइड नहीं करता होगा, बट मेरा पर्पज सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और फ्रेंड्स यदि आप मेरी वाकई में दिल से हेल्प करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोर्स से सीखिए, कोर्स लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो आप मेरे द्वारा दी गई लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, उसे एक्टिवेट रखिए। और उसके बाद भी यदि आप मेरा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको 1000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आप अपने जो डीमेट अकाउंट आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हैं उसे आप एक्टिवेट रखें। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा, अगर आप दिल से मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी टाइप का वीडियो कंटेंट आपको डेली इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। थैंक यू।